हेलो। हेलो सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो आप सब लोग वीडियो स्टार्ट कीजिए अपना। महफूज, सोनाली, नीलिमा, अनीता, शेरे पंजाब। ये क्या नाम है आपका? शेरे पंजाब। हेलो। आप अपना रीनेम कीजिए क्योंकि अटेंडेंस लेंगे ना, तो उस टाइम पे अगर हमारे लिस्ट में शेरे पंजाब नाम नहीं है तो फिर आपकी एब्सेंट होगी उस दिन के लिए। थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया। नीलिमा और शेरे पंजाब, आप लोग वीडियो स्टार्ट कीजिए अपना। आपका क्या नाम है? हेलो। ये जो शेरे पंजाब लिखा है ना, आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह। हाँ। रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह, आप आगे जो लिखा है ना वो निकाल दीजिए। सिर्फ अपना नाम रखिए। जो आपने जब एप्लीकेशन किया था ना ये कोर्स के लिए, उस टाइम पे आपने क्या नाम रखा था वही नाम से आप ज्वाइन करो। बाकी सब वीडियो पे क्यों नहीं आ रहे? चांदनी, नीलिमा, सत्येंद्र। नीलिमा वीडियो स्टार्ट कीजिए, टाइम जा रहा है, हमें क्लास शुरू करनी है। हेलो। महफूस, वीडियो बंद है आपका। नीलिमा, अगर आपने 5 मिनट में वीडियो स्टार्ट नहीं किया तो मैं आपको मीटिंग से बाहर कर दूंगा, फिर आपको रिकॉर्डिंग देख के आना पड़ेगा कल। हेलो रंजीत, आपका भी वीडियो बंद है। भाग्यवान, आपका भी वीडियो बंद है। मैं आप सबको प्रॉम्प्ट भेज रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने के लिए। आ गया सर जी। ओके, गुड। शेरे पंजाब, अपना रीनेम करो। आसिफ खान, वीडियो स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो आप सब लोग देखिए, आज भी 15 मिनट तो हो गई है क्लास के टाइम से ऊपर। कल भी हमने 15 मिनट लेट स्टार्ट किया था। आज आज भी 15 मिनट लेट तो ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या हम रोज 12 12 बजे की जगह पे 12:15 का टाइम रखना है क्लास का? 12:15। सर एक्चुअली मेरा ज्वाइन हो नहीं रहा था, फिर मैंने ऐप को अपडेट किया, तब जाके ज्वाइन हुआ। ओके। वो तो आपके लिए ऐसा है, बाकी सबका क्या? नहीं मैंने नहीं जब सर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 12 बजे ठीक है सर, वो कभी कभी लेट नहीं, हो जाता कभी कभी क्या, कल भी भाग्यवान, कल भी हमने 15 मिनट लेट स्टार्ट किया था। है सर आज जी, आज बराबर। सेकंड सेशन में भी 15 मिनट लेट है। जी। सर मैंने टाइम से पहले ज्वाइन कर लिया था। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग लेट आए। देखो, हमने क्या तय किया, 5 मिनट पहले लॉग इन करने का। आप लोगों ने जो एग्जाम दी थी ना, उसमें आप सबने यस किया था कि वी आर एग्री टू यस सर। ज्वाइन 5 मिनट अर्ली विद वीडियो ऑन। यस सर। आप लोगों ने एग्री किया था ना, इसलिए तो फिर आपको सिलेक्शन किया गया। आपका सिलेक्शन हुआ कि हाँ आप कोर्स कर सकते हो। जो क्वेश्चन कंपलसरी थे ना,
वो कंपलसरी क्वेश्चन के आंसर आपने यस में दिए थे, इसलिए आप लोग यहाँ पे हो। जी सर। जी सर। तो फिर ऐसे करोगे तो फिर मुझे आगे एडमिन में कंप्लेन करनी पड़ेगी। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। चांदनी को कोई जानता है? उनको मेरी आवाज ही नहीं जा रही, वो अभी भी ऑफ वीडियो है। अरे बंद करे सर राहिला ओके, आ गए वीडियो पे। सो ये कोर्स में टोटल 22 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, उसमें से अभी 10 लोग हैं। अप्रोक्सीमेटली 50% अटेंडेंस है। 50% अटेंडेंस होती है तो मैं कोर्स आगे, मतलब ये जो सेशन है वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। वरना क्या होगा कि बाकी स्टूडेंट बोलेंगे कि हमारे लिए क्यों वेट नहीं किया। जी सर। ओके, तो मैं आगे एक बार बात करूंगा एडमिन से। बाकी जो स्टूडेंट जो लगातार कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए थे, उनका क्या करना है। जी सर। अगर मुझे पता चल गया कि भाई ये 10-12 लोग ही आने वाले हैं, तो बाकी स्टूडेंट को हम रिमूव कर देंगे और फिर आप ही की बैच बनेगी। जी सर। बराबर? ओके। जी सर। तो कल का हमारा जो सेशन है ना, इंट्रोडक्शन का, हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो जिन लोगों का इंट्रोडक्शन बाकी है उनको हम पहले मौका देते हैं, वो कंप्लीट करते हैं, फिर हम सेशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? तो ओके सर। किसका इंट्रोडक्शन बाकी था? कुछ याद है आपको भाग्यवान? तो मेरा ओके। तो मेरा नाम सोनाली शिरसाट है, मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ और मैं एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर माया केयर में भी वर्क करती हूँ और AT&T में अभी एज अ इंटर्न ज्वाइन हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू सर। आप फर्स्ट टाइम इंटर्न बने AT&T के साथ। यस सर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ओके, अपने बारे में देखो, आपको क्या, कैसे आपका इंट्रोडक्शन दोगे? आपने बताया कि आप पुणे से है, फिर आप माया से जुड़े हुए हो, AT&T में अभी इंटर्नशिप भी आपने ज्वाइन किया है, राइट? तो आप अपना अभी क्या बताइए, अपना क्वालिफिकेशन बताइए, फिर आपके हाँ फैमिली के हाँ बारे में सॉरी सर। बताइए, फिर आपकी 12 हॉबीज क्या है, और फिर आपको ये बताना है कि आप अभी लाइफ में वो माया का बताया, उसके साथ साथ आप और क्या क्या करते हो और ये कोर्स क्यों करना चाहते हो। ओके सर। सर मेरा क्वालिफिकेशन 12 पास है और मेरी हॉबीज है ड्राइंग, रीडिंग एंड मैं और भी जो मतलब आर्ट्स होते हैं छोटे छोटे, तो मुझे वो बनाना पसंद है। और फिर मैं माया केयर में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मुझे 6 मंथ हो चुके हैं। और अभी आपने जैसे कहा मुझे कोर्स में ज्वाइन कैसे क्यों जरूरी है, तो मुझे स्किल सीखना बहुत पसंद है। अगर हम और भी अपने अंदर अगर स्किल ग्रोथ करेंगे तो वो हमें आगे जाके काम आएगा। और मुझे ये सर्टिफिकेट और भी मेरे को डेवलप मतलब अच्छे से जॉब पाने के लिए मुझे ये कोर्स करना है। ओके, वेरी नाइस। आपने थैंक यू। माई केयर के बारे में बताया जहाँ पे आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, यस। तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे क्या है माई केयर? माया केयर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हम एल्डर्स के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि एल्डर्स को जैसे कि होता है, जो एल्डर्स होते हैं वो घर में होते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उनको सेवा प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि उनको सामान ला कर देना, उनको हॉस्पिटल डेली रूटीन लेकर जाना लेकर आना, और फिर उनको दवाइयाँ अगर लानी हो तो वो दवाइयाँ लाकर देना। ये सब काम माया केयर करवाता है। और इसके लिए वॉलंटियर्स अपॉइंट किए जाते हैं और वॉलंटियर्स को हैंडल करने के लिए, वो सब काम हैंडल करने के लिए हैंडीकैप पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है। ओके सोनाली, राइट। आपकी डिसेबिलिटी क्या है और कितने परसेंट है? मेरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है 84%। ओके, उसमें क्या होता है लोकोमोटिव में? लोकोमोटर मतलब बोथ लेग्स, लोकोमोटर मतलब मैं चल नहीं पाती हूँ। अच्छा, ओके। बाय बर्थ है कि बाय आफ्टर सम एक्सीडेंट और व्हाट? मैं 6 मंथ की थी तब मुझे फीवर हुआ था और डॉक्टर ने मुझे हाई फीवर में रॉन्ग इंजेक्शन दिया था। डॉक्टर फ्रॉड डॉक्टर थे,
तो उससे मेरी बॉडी में रिएक्शन हुआ और वो रिएक्शन मेरे दोनों पैरों पे, तो मैं तब से नहीं। ओके, आपके हॉबीज के बारे में कुछ बताइए। ड्राइंग करना पसंद है हम्म, और रीडिंग करना, मतलब अलग अलग, और जानना भी बहुत पसंद है मुझे। स्किल डेवलप करना, अगर कोई चीज होती है मुझे ये लगी अच्छी लगी तो मैं उसके बारे में जानना, मुझे क्यूरियसली होती है कि उसके आगे क्या होगा। स्टोरीज रीड करना पसंद है, और आर्ट्स मतलब जो छोटे छोटे सिलाई बुनाई के जो होते हैं वो भी मैं करती हूँ, और क्लेज के जो मिट्टी के छोटे छोटे टैटूज होते, मतलब होते हैं, मैं वो बनाती हूँ। ओके, गुड, थैंक यू। थैंक और यू। कुछ आप अपने इंट्रोडक्शन में जोड़ना चाहते हो? नहीं सर, अभी मैं तो और कोर्सेस कर रही हूँ एटीएनटी में, और भी अच्छा सा मैं अपनी स्किल डेवलप करके मुझे बहुत अच्छा सा जॉब मुझे गेन करना है। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और किसका इंट्रोडक्शन बाकी है? चांदनी का बाकी है। भाग्यवान, आप बोल सकते हो किस कौन कौन बाकी है? जी सर, मेरा है। हाँ हाँ, चांदनी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, मेरा नाम चांदनी गौतम है और मैं कानपुर से हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 12th और प्लस डिप्लोमा है, और मेरी डिसेबिलिटी सर लोकोमोटर और 70% है सर। ओके, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? सर 12th हो चुका और डिप्लोमा भी हो चुका है सर, कंप्यूटर साइंस से। अच्छा, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया जी सर। है। ओके, फिर ये कोर्स की जरूरत क्यों पड़ी आपको? सर जब मैं डिप्लोमा सर जब मैं करती थी तो वहाँ उस टाइम सर लॉकडाउन लग गया था, तो मुझे एक्सेल वगैरह में सर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, और इसी वजह से मैं लेना चाहती हूँ। जॉब पे सही रहेगा इस वजह से। हेलो सर। हाँ, हेलो, सॉरी। हाँ, तो आ, आपकी इंट्रोडक्शन आपने बताई, और कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहते हो आप? नो सर। आपने जो बताया कि वो लॉकडाउन के दरमियान आपने किया था डिप्लोमा कोर्स, जी सर। तो उस टाइम पे फिर वो डिग्री आपको डिप्लोमा मिल गया क्या? जी सर, मिल गया सर। मिल गया सर, अभी 2023 में हुआ मेरा कंप्लीट। ओके, राइट। ओके सर, थैंक यू। और ये कोर्स करने के बाद आप आगे क्या करना चाहते हो? इसको कैसे यूज करोगे? सर मैं जॉब करना चाहती थी इस वजह से। कहाँ पे, घर पे बैठकर ही काम करना है या कहीं बाहर जाके काम करना सर अगर लोकेशन कानपुर में रही तब भी मैं कर सकती, वर्क फ्रॉम होम भी कर दूंगी। है? ओके, गुड, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और किसका इंट्रोडक्शन बाकी है? हाँ, अनीता। मेरा होता है सर। ओके, आसिफ, अनीता के बाद आप करो, ठीक है? थैंक ओके। यू। या, यस अनीता। मेरा नाम अनीता फाफाले है और मैं नासिक से बिलोंग करती हूँ। हम्म मेरा एजुकेशन एमए बीएड हुआ है, और मुझे ये कोर्स इसलिए करना है कि कुछ स्किल अपने अंदर बिल्ड हो। मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मुझे स्टूडेंट को सिखाने के लिए ये कोर्स मुझे करना है। मुझे आता है एमएससीआईटी वगैरह, मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, लेकिन कैसा है कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ऐसे मिनट मिनट में चेंज हो जाती है, तो कुछ नया हो तो मुझे सीखना है। इसलिए मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। ओके, आपने इससे पहले कभी मतलब एमएस ऑफिस में काम किया है, मतलब इस्तेमाल किया है उसका? हाँ हाँ, मैं काम करती हूँ एमएस वर्ड का। ओके। मुझे, हाँ, को बहुत नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज। ओके, गुड। तो हमारा ये जो कोर्स है ना, वो बेसिक नॉलेज ही मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। हाँ, हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे फीचर मैं आपको बताऊंगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, शायद आपने उसको आता होगा लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया होगा कभी।
ऐसा हो सकता है, ठीक है। नहीं सर। तो हाँ आपके लिए मतलब ये कैसा ये सेशंस आपके लिए अनीता कैसे रहेंगे पता है, क्योंकि आपको कभी ऐसा लगे अरे ये तो मुझे आता ही है, अरे ये सर जो सिखा रहे वो हाँ तो हाँ, कुछ नया नहीं ऐसा है होगा सर। है ना, ऐसा होगा। तो आपको उस टाइम पे पेशेंस रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको जो मैं सिखाने वाला वो उनको नहीं मालूम है, और यस सर, आपको यस शायद आई मालूम हो अंडरस्टैंड। सकता है ना। तो आपको पेशेंस रखना है और काम करना है, ठीक है। यस सर, ओके, हाँ सिर्फ थैंक यू थैंक यू। Sir, my name is Asif Ali Khan. I from Uttar Pradesh district Hathras. I have completed high school from MG Inter College. My hobby is to watching play cricket and play tennis ओके and sir और ये मैंने कंप्यूटर अभी लैपटॉप लिया है और अभी कहीं भी मैंने ये काम नहीं सीखा है। यूज ही मैंने साइबर कैफ का 2 महीने का ट्रेनिंग लिया था, ओनली फॉर्म फिल करने का। उसके बाद मेरे को अभी इतना नॉलेज नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स मेरे को सीखने को मिले, ताकि मैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ सकूँ। और मैं एक स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट हूँ 2017 से, और मेरे बेड सोल भी हो रखे हैं अभी भी। फिर भी कोई नहीं, मैं क्लास ज्वाइन कर, और मैं लाइफ में चाहता हूँ कि कोई ना कोई मेरे को जॉब मिले वर्क फ्रॉम होम ही, जो मैं अपने घर पर ही रह के जॉब कर सकूँ। ओके, थैंक यू आसिफ। मेरा डिसेबिलिटी लोकोमोटर 90%। अच्छा ऐसा है, 90% है। जी ओके सर। ओके, थैंक यू आसिफ फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। कोई और बाकी है इंट्रोडक्शन में, भाग्यवान? ये सबका आ गया इंट्रोडक्शन? 6 लोग 9 लोग हो गए शायद सर। हाँ, रजत आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना? हाँ दिया, दिया कि नहीं दिया रजत? Hello, ma'am, sir. Hello, everyone. First of all, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। First of all, thank you so much for this giving me for opportunity to about myself. So, मेरा नाम है रजत महेश्वर। I live in चंद्रपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन आर्ट में हो गई है। कोविड पास आउट 2020 से 2021 से सॉरी। और फिलहाल I am studying for competitive exams, यानी लाइक बैंकिंग गवर्नमेंट जैसे होते हैं ना। और साथ ही साथ और मैं क्या बोलते हैं जॉब की तलाश में हूँ। कुछ ना कुछ जॉब के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अप्लाई, जैसे कि प्राइवेट रहो या लोकल रहो, ये करना चाहिए। और मेरा पहचान ये है कि मुझे राइटिंग करना पसंद है। एंड और मुझे लाइफ में क्या बोलते हैं लाइफ मैंने लाइफ में मुझे एक सक्सेसफुल राइटर बनना है। और साथ ही साथ मुझे बिजनेसमैन भी डेवलप करना है यार। यानी कि ओनरशिप बनना, इतना डिसाइड किया नहीं है। सो दैट्स इनफ अबाउट माय सेल्फ। ओके रजत, गुड, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। आप लोगों की इंट्रोडक्शन से मुझे काफी चीजें पता चली। जो डिसेबिलिटी है वो तो मुझे पता चला, लेकिन उससे भी बियॉन्ड मुझे क्या पता चला बता, कि हम सब लोग इंक्लूडिंग मैं अपना भी नाम दे रहा हूँ, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना है अपने जी फैमिली के लिए और अपने देश के लिए, जी राइट। और यस सर। साथ में कुछ अगर अर्निंग होती है तो हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, जी सर। राइट राइट। सर। और कंप्यूटर कंप्यूटर के जो कोर्सेज है वो एक ऐसा माध्यम है जिसको सीख के डिसेबल लोग भी अपना काम एबल लोगों की तरह कर सकते हैं, जी सर। बराबर। जी सर। तो किसी को वो मतलब किसी फिर वो बाउंड्री निकल जाती है
जब कंप्यूटर पे काम करना होता तो एबल्ड क्या डिसेबल्ड क्या। हाँ, राइट। अगर अगर आप स्लो लर्नर है या लर्निंग डिसेबिलिटी तो वो अलग बात है, लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी का फिर एबिलिटी एबल्ड लोगों के साथ फिर वो कुछ मायने नहीं रखता है, सब सेम पेज पे हो जाते हैं। वो बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, अगर टेक्नोलॉजी हम सीख लेते हैं तो जो लोग आज अपना इंट्रोडक्शन दिया, कल कल नहीं आए थे, उन लोगों के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मयंक भावसार है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं अहमदाबाद में पिछले 40 साल से रहता हूँ, अहमदाबाद गुजरात में। या मैं गुजराती हूँ, माय मदर टंग इज गुजराती एंड आई हैव कंप्लीटेड एजुकेशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और मैंने ये इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट किया मैंने 1995 में। और उसके बाद मैंने तकरीबन 22 साल तक जॉब की, और ये जॉब मैंने अलग अलग कंपनीज में जाके, अलग अलग फैक्ट्री में जाके मैंने काम किया। और उसके बाद मुझे इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद में काम करने का मौका मिला एज अ रिसर्च फेलो। तो मैंने वहाँ पे रिसर्च वर्क किया 5 साल। और उसके बाद एक एनजीओ के साथ जुड़ा जो आइडियाज और इनोवेशन पे काम करती है, उसके साथ मैंने 10 साल तक काम किया। जो टेक्नोलॉजी मैंने इसरो में सीखी थी, सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर मैंने सीखे थे वहाँ पे इसरो के साथ, तो उसका यूज किया मैंने 10 साल एक एनजीओ में काम करके। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ मैं अगर बताऊँ मेरी डिसेबिलिटी है लोअर लिम्ब, मतलब अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन जो होता है वो पोलियो अफेक्टेड है, और 60 to 70% मेरी डिसेबिलिटी है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अलग अलग फैक्ट्री में इंस्पेक्शन करने जाता था इंजीनियरिंग के बाद, अपना स्कूटर ड्राइव करके, बस में भी जाता था, तो वो सारा काम करता था जो नॉर्मल लोग कर सकते, वो सब मैंने किया। एंड अभी मैं पिछले 10 साल से 11 साल से अपनी एकेडमी चला रहा हूँ, यानी कि पढ़ाने का काम करता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा मैथ्स अच्छा है। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ स्टैंडर्ड 10 तक के बच्चों को। जो मैं अहमदाबाद में जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे लोकल लोग मेरे घर पे आके पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफलाइन, राइट। आज के जमाने में हम वर्ड यूज करते हैं ऑफलाइन स्टडी। और ऑनलाइन हम्म। स्टडी में कराता हूँ, जैसे आप लोगों को ही ले लीजिए, आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे साथ, राइट। ये थर्ड बैच है एटीएनटी का, जिसमें फंडामेंटल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तीसरी बार ये इस बैच, मतलब ये थर्ड बैच है मेरे लिए। और मैं इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी पढ़ाता हूँ। हाल में मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाता हूँ पिछले 4 साढ़े 4 साल से। वहाँ के जो एनआरआई बच्चे होते हैं उनको मैथ्स सिखाता हूँ। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ है, और मेरी वाइफ मुझे मेरे एकेडमी के काम में सपोर्ट करती है। और हमारे 2 सन है, और दोनों ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, और वो जॉब करते हैं। हॉबीज के बारे में गुड सर। बताऊं तो मुझे रीडिंग का शौक है। वो बोलते हैं किताबी कीड़ा, बुक वॉर्म। मैं साल में 12 से 15 बुक पढ़ता हूँ, एक साल की। और इंग्लिश इंग्लिश पढ़ता हूँ, गुजराती पढ़ना अच्छा लगता है, मदर टंग है मेरी। हिंदी पढ़ता हूँ, लेकिन हिंदी उतना प्रीफर नहीं करता हूँ, इंग्लिश और गुजराती ज्यादा प्रीफर करता हूँ पढ़ने के लिए। मुझे चेस खेलनी अच्छी लगती है। अगर आप में से कोई चेस खेलता है तो कभी हम ऑनलाइन खेल सकते हैं, राइट। आप कल सिखाएंगे तो जरूर सीख के खेलेंगे आपके साथ। नहीं, सिखाने वाला नहीं हूँ चेस, वो अलग हो जाता है फिर। आता लेकिन है अगर सर, किसी को किसी को आता है तो हम कैरम तो आता है ऑनलाइन। सर। हाँ। मुझे आता है कैरम तो सर। आता है। हाँ। कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, पर चेस का नहीं पता सर। ओके, गुड। तो म्यूजिक सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, गाने सुनना, काम करते करते गाने सुनना। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो की ना, तो ज्यादातर मुझे मालूम है मेरा इंजीनियरिंग 12 11 ये सब रात को देर तक पढ़ने का होता है। तो गाने लगा के रेडियो चालू करके, उस जमाने में तो उतना सीडी वीडी तो कुछ था नहीं, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं, तो रेडियो लगा के गाने सुन के पढ़ने का। तो म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। साथ में जब कोरोना आया तो उस टाइम पे वेब सीरीज देखना शुरू किया फर्स्ट टाइम, और सबसे ज्यादा उसी टाइम पे तो चला था वेब सीरीज। तो वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, और मूवीज देखना, खास करके ऑस्कार ऑस्कार अवार्ड विनिंग जो मूवी होते हैं ना, वो देखने बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऑनलाइन मूवीज देखता हूँ, ऑनलाइन वेब सीरीज जब टाइम मिलता है तो वो टाइम निकाल के मैं पढ़ता हूँ,
और वेब सीरीज देखता हूँ। तो ये सारी बातें मैंने अपने बारे में आपको बताई। हाँ जी, क्या बोला? बहुत अच्छा सर लगा, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और आपकी हॉबीज भी मुझे बहुत पसंद आई। आपने अपनी लाइफ में और एक डिसेबिलिटी होने के बाद भी इतना सब कुछ आपने पढ़ाई की, जो अलग विदेश की कंट्रियों में जा आप ऑनलाइन की क्लासें लेते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी बात मेरे को ये लगी कि हम जितने भी अभी AT&T से जो जुड़े हैं स्टूडेंट, आप हमारे लिए ये एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आए हैं कि इसमें बंदा सीख सकता है फ्री में और लाइफ में आगे बढ़ सकता है। सो थैंक यू सो मच सर। या वेरी गुड। एक दो चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा आसिफ, और सबके लिए, ये हो सकता है आपके लिए भी इंस्पिरेशन हो। अभी आप लोगों को मालूम है कि पेरिस में पैरालंपिक चल रहा है, मालूम है ना सबको? तो और उस जी सर। पैरालंपिक में आज का मैंने अखबार पढ़ा, तो पैरालंपिक में अभी तक हम लोग 14 मेडल्स जीत चुके हैं, 14। उसमें से 2 गोल्ड मेडल भी है। और अभी भी 8 तारीख को ये ओलंपिक खत्म होगा, पैरालंपिक। अभी भी 5 दिन है। पिछली बार टोक्यो में हम लोग 19 मेडल्स जीते थे, और इस बार अभी 14 तक तो पहुंच गए हैं। अच्छा, ये क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं 2019 में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसने पैरालंपिक किया था, और मैं काठमांडू नेपाल में गया, हमारी टीम के साथ में गया था, और वहां पे हम लोग पैरा कबड्डी में सिल्वर मेडल जीते थे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत अच्छा। तब से मेरा इंक्लिनेशन है कि हाँ, स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए। डिसेबल लोग स्पोर्ट्स में बहुत अपना नाम कमा सकते हैं, अपना अपना खुद का, अपने फैमिली के लिए और अपने देश के लिए। आज मैं पैरालंपिक में नाम देखता हूँ जिन लोगों ने मेडल्स जीते ना, आसिफ और सब लोगों को बताऊं, उनकी स्टोरी आप सुनोगे ना, क्या अपना हृदय द्रावक स्टोरीज है उनकी, आंसू निकल आए, ऐसी स्टोरी है जिन लोगों ने मेडल जीते। आज मैं वो पढ़ रहा था जिसने एथलीट होता है ना, एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीता उस बंदे ने। उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन में, और 2019 में शायद वो ट्रेन से गिर गया और उसका एक लेग कट कट गया। तो उसने आर्टिफिशियल लेग लगा के दौड़ लगाई, और अभी उसने वो गोल्ड मेडल जीत के आया। ये पैरालंपिक में अभी पेरिस में चल रहा है। तो लोग रुकते नहीं है। जी सर। तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को इंस्पायर करो, आप खुद देखो कि क्या कर सकते हो आप। इसके सर साथ दूसरी मेरे चीज। को कुछ हाँ बोलो। स्पेनिश कॉर्ड हुआ है, उसके बाद मैंने जो ये गेम का जो सोचा था, केवल टेबल टेनिस का मेरे को ज्यादा शौक रहा है। हम्म, पर मेरे एरिया में आसपास कोई भी ऐसा स्टेडियम या ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पे रह के, जैसे कि घर पर रह के कहीं पे बाहर जाके ट्रेनिंग भी ले सकूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। नहीं, और मैंने आसिफ क्या है काफी। ना, अभी आसिफ कैसा पता है, ऑनलाइन का टाइम, ऑनलाइन का जमाना है, मतलब आपके पास इंटरनेट है, तो आप एक्सप्लोर करो, ढूंढ लो, कुछ ना कुछ तो होगा वर्कआउट। पूरे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में सर मैं घूम के आ चुका हूँ। होगा पर वो कहीं नहीं मिला। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही आसिफ। अगर आपको टेबल टेनिस खेलना है तो आप कर सकते हो। अभी टेबल जो टेनिस में बहुत अच्छा, जी सर। पैरालंपिक में हम लोग टेबल टेनिस में पैरा जो पैरा टेनिस टेबल टेनिस खेलते वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे अभी। स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट के लिए बहुत इजीली होता है, वो कर सकता है। क्यों? और जो पैसा होता है फुटबॉल वगैरह का, तो उसमें थोड़ा सा वो तो डिफिकल्ट रहता है। पर टेबल टेनिस कर सकता है, और टेबल टेनिस डायरेक्ट इंटरनेशनल का ही होता है। या, उसमें स्टेट खेलो, फिर उसके बाद में इंटरनेशनल। राइट। आपके पास काफी जानकारी है आसिफ, बहुत अच्छा है। और दूसरी जो मैं सर मेरा एक जानकारी अपने फ्रेंड। बारे में बताना चाहता हूँ वो है कि मैं ये सारी चीजें करता हूँ, उसके साथ साथ मैं कोचिंग का काम भी करता हूँ। मतलब मैं लैंडमार्क करके एक ट्रांसफॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल की, उसके साथ मैं जुड़ा हूँ। और इसका कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता है, मतलब पैसों का बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस लाने के लिए उनसे बात करके, काउंसलिंग करके हम कैसे उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो भी कोचिंग का काम मैं करता हूँ। और मैं हफ्ते में ऑन एन एवरेज 1 वीक में 20 आवर्स देता हूँ। सॉरी, 1 वीक नहीं, 1 मंथ में, एक महीने में 20 घंटे से ऑन एन एवरेज 20 आवर्स में ये काम में देता हूँ।
कभी कभी बढ़ भी जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना होता है। मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, ये भी अगेन मैं शेयर कर रहा हूँ, आपके लिए काम में आएगा। वॉलंटियर जो लोग होते हैं ना, जो लोग वॉलंटियर काम करते हैं, तो और असिस्टिंग भी बोलते हैं उसको, ऑन एन एवरेज महीने में 20 आवर्स आपका होना चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है बाय द वे। जैसे सोनाली, शायद आपने बताया था माया केयर में आप वहाँ पे काम करते हो, वॉलंटियर काम करते हो ना? यस, वॉलंटियर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ मतलब उनको हाँ, उनको काम देते हैं। उनको काम देते हैं, तो आपको पेमेंट मिलती है कि आप ऐसे फ्री में करते हो ये काम? नहीं नहीं, पेमेंट मिलती है। पेमेंट मिलती है। मैं उन हम्म। लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके नीचे जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं। तो हम्म। वॉलंटियर का कैसा होता है, ऑन एन एवरेज महीने में 20 आवर्स का उनका हम्म। सर्विस होना चाहिए एज अ वॉलंटियर। यस। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हम्म। काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये स्टैंडर्ड सेटअप किया है कि अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हो फिजिकली, तो महीने में कम से कम इतने आवर्स होने चाहिए आपके। यस। गुड। तो काफी अच्छा लगा, कल मैंने शायद ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की थी। आज आप लोगों को, जो नए लोग आए उनको सुन के मुझे लगा मुझे ये भी बताना चाहिए आपको। ओके, गुड। एक्सलेंट। या हमारे पास कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं बचा आज के सेशन के लिए, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट में मैं आपको विंडोज के बारे में बताता हूँ। तो विंडोज क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, क्यों हम डायरेक्टली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना क्यों शुरू कर नहीं सकते? ऑफकोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपको विंडोज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट? तो कोई मुझे बताएगा कि क्यों हमें विंडोज की जरूरत पड़ती है, क्यों विंडोज सीखना चाहिए? सर अगर नहीं। विंडोज नहीं हाँ, होगा तो उसमें आगे जो जितने भी जो फंक्शन होते हैं तो वो नहीं सीख पाएंगे। जैसे जैसे कैसे फंक्शंस? जो अभी क्या बोलते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, बढ़िया। तो इसलिए तो सीखना ही चाहिए विंडोज, बराबर। लेकिन विंडोज हमें क्या देता है, क्यों चाहिए विंडोज सीखना? अनीता, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर, एक विंडोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा स्क्वेयर में, और उसमें हम ऑल तरह की ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं जो हमारे जरूरत की है। हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम विद इन अ सेकेंड हम किसी को हमारा जो ये मैसेज हो ऑडियो वीडियो द्वारा हम पहुंचा सकते हैं, लिख कर या, पहुंचा सकते हैं। बराबर। ये विंडोज का काम है। ओके, गुड। और कोई बताना चाहेगा अपनी जो भी जानकारी हो आपके पास? थैंक आप बेझिझक बता सकते हैं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ तो भी कोई डोंट वरी। अगर लेकिन आप बताएंगे ना तो क्लैरिटी होगी, कि मुझे एटलीस्ट पता चलेगा कि आपके पास ऑलरेडी कितना विंडोज के बारे में आपके पास कितनी जानकारी है। अगर मैं पूछूं कि एंड्रॉइड के बारे में कोई जानता है? एंड्रॉइड, हाँ या ना? नहीं सर। अरे, आपका स्मार्टफोन किसके ऊपर चलता है? एंड्रॉइड के ऊपर तो चलता है। एंड्रॉइड ओएस है ना? हाँ ओएस का मतलब, चलता तो है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग मतलब सिस्टम। ओके। तो ऑपरेटिंग आपका सिस्टम। स्मार्टफोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ। कल मैंने शेयर किया था कि मैंने जब शुरू किया था कंप्यूटर सीखना, तो वो मैंने करीब 1995 में मैंने स्टार्ट किया था, पहली बार कंप्यूटर क्लास मैंने लगाया। उस टाइम पे मार्केट में इंडिया में विंडोज 3.1 आया था पहली बार, विंडोज 3.1। आज अभी माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा रहा है, ऑफिस 365 आ चुका है। आप लोगों में से किसी के पास विंडोज 7 होगा अपने कंप्यूटर में, प्री इंस्टॉल्ड इसको बोलते हैं। विंडोज जो होता है ना, वो प्री इंस्टॉल्ड होता है। जब भी आप लैपटॉप लोगे या कंप्यूटर लोगे तो ये प्री इंस्टॉल्ड आता है विंडोज। आजकल की जो मेरे सर्विस पास मिलती है ना, प्री इंस्टॉल्ड होता है। एमएस ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएगा, वर्ड भी, मतलब एमएस ऑफिस और विंडोज भी। तो विंडोज 10, विंडोज 7 के बाद विंडोज 10, फिर विंडोज 11, 16, ऐसे काफी वर्जन आए विंडोज के। तो एक वर्जन के बाद जब दूसरा वर्जन आता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर फीचर्स ऐड होते हैं, नए नए फीचर्स आएंगे। पुराने वाले में जो बग्स होती है, जो एरर होती है, वो निकल जाती है।
और वो ज्यादा एडवांस बन जाता है विंडोज, राइट। लेकिन कुल मिला के अगर आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज 7 है, ज्यादा से ज्यादा अगर विंडोज 10 भी है ना, तो भी इनफ है, काफी है। जरूर नहीं है कि आपको ऑफिस 365 इंस्टॉल करना है, विंडोज 16 इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है ना तो विंडोज 7 भी चलेगा, विंडोज 10 भी चलेगा, ठीक है। सर मेरे में विंडोज 7 है और MS वर्ड नहीं है सर। तो वो लगा MS वर्ड इंस्टॉल कर लो, मैंने कोशिश किया सर, हुआ नहीं मेरे से। हो जाएगा। आपके आपके आसपास में जो हार्डवेयर इंजीनियर होता है ना, जो सर्विस देता है, उससे करवा लो। क्योंकि हम ओके। विंडोज विंडोज खत्म करने के बाद मे बी नेक्स्ट वीक MS वर्ड शुरू करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक करेंगे, तो तब तक आप करवा लो जी आज से। ओके सर, मैं अभी हो सकता है मैं फ्राइडे को करा लूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये थोड़ी बताई मैंने विंडोज के में। तो विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? वो कंप्यूटर, आपका जो कंप्यूटर है, जो हार्डवेयर है, और आपके जो सॉफ्टवेयर है, जो सीखना, जैसे फॉर एग्जांपल MS वर्ड सीखना चाहते हो, तो उन दोनों के बीच में वो कनेक्शन का काम करता है। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो आपका है उसके साथ कनेक्ट करेगा, इसलिए तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सारी चीजों को ऑपरेट करने का सिस्टम है, इसलिए विंडोज आपके कंप्यूटर में होना जरूरी है और सीखना भी जरूरी है। जब एक एक समय ऐसा था जब विंडोज का आविष्कार हुआ ही नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज नहीं बनाया था, तो उस टाइम पे क्या चलता था? कंप्यूटर तो उस टाइम पे भी था, लेकिन विंडोज नहीं था। हाँ बोलिए अनीता। DOS था क्या? DOS, MS DOS। यस वो भी yes था। माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने उस टाइम पे डॉस बनाया था, DOS। हाँ, और मैंने उसका, थोड़ा हाँ तो उसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हार्ड डिस्क होती है ना कंप्यूटर के अंदर, उसको हाँ, ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम है वो MS डॉस थी। और उसमें लिटरली हम लोग कीबोर्ड से कमांड लिखते थे। इज कुछ भी इक्वल काम टू। करना है तो कमांड लिखना है, और कमांड लिखते हैं, फिर काम आगे बढ़ता था। लेकिन विंडोज में आप क्या करते हो? माउस से क्लिक करते हो, कोई फाइल आपको ओपन करनी है तो आपने क्लिक किया, फाइल ओपन हो गई। डिलीट करना है, क्लिक किया, डिलीट हो गया। मतलब सारा काम आप क्लिक से कर सकते हो। तो कैसा बन गया? यूजर यूजर फ्रेंडली बन गया है। तो राइट MS सर। डॉस के बाद विंडोज आया, और आज विंडोज में इतना प्रोग्रेस है। माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं। आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, शायद मैकिनटॉश का नाम सुना होगा। वो भी एक कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। तो ये जो विंडोज होती है वो प्री लोडेड होती है, जैसे मैंने पहले बताया। और आपके पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप जो होता है उसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। कुछ सॉफ्टवेयर, सॉरी नॉट सॉफ्टवेयर, लेकिन कुछ मोबाइल होते हैं, जैसे मोबाइल या टैबलेट होते हैं, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट की सिस्टम होती है। जैसे एप्पल की सिस्टम होती है ना, तो एप्पल एंड्रॉयड नहीं यूज करता है, उनकी अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। अगर आप टैबलेट लेते हो कोई, तो टैबलेट में आप माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हो एंड्रॉयड की जगह पे। तो आजकल ऐसे टैबलेट भी अवेलेबल है जहाँ पे आप ये कर सकते हो काम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं चलता है। जी सर। सर तो एक बात पूछना था, हाँ, हार्ड डिस्क और SSD में क्या अंतर होता है? इसमें हार्ड डिस्क और SSD। वो उसका अलग टाइप होता है, मुझे उसका फुल फॉर्म नहीं मालूम, क्योंकि ये थोड़ा फिर हार्डवेयर साइड चला जाएगा आसिफ, है ना। वो हार्डवेयर हार्डवेयर का किया होगा ना जिसने कोर्स, वो ज्यादा डिटेल बता सकता है। मैं सर इसलिए पूछ लिया क्योंकि मेरे जो लैपटॉप में था वो SSD लगा हुआ था 256। हम्म, तो अभी फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो जहां मैंने सही कराया था उन्होंने उसको निकाल के फिर उन्होंने 512 का हार्ड डिस्क डाल दिया। अच्छा, ओके, राइट। उन्होंने बोला SSD का रेट ज्यादा है, उसका समथिंग 2500 रुपये का आएगा वो। ओके, और जो हार्ड डिस्क मैंने जो डाला है ये आपका 1500 में हो जाएगा। अच्छा, तो ओके। बोले कि तो हो आप सकता है एक कि वो जो पहले फिजिकल। जो आपने जो 2500 रुपये वाला बताया ना, उसका स्पीड ज्यादा होगा।
हो सकता है। यही यही कंपेयर बताया था उन्होंने कि हाँ एसएसडी का क्या होता है कि उसका स्पीड ज्यादा होता है, हाँ और हार्ड डिस्क का अगर तो आप रेगुलर काम करोगे लैपटॉप पे तो मतलब आपको सेम ही लगेगा, फिर उसका भी स्पीड अगर आप कभी कभी यूज करोगे तो बहुत स्लो चलेगा। राइट। सो ये है। विंडोज विंडोज जो होता है ना, वो आपका एवरीडे जो कंप्यूटर में जो आप टास्क करते हो उसको सिंपल बनाता है, राइट। और जैसे कि एग्जांपल दो कि विंडोज का जो यूज होता है, आप इंटरनेट ब्राउज करना है आपको तो आप ओपन करने के लिए उसके लिए कम आपके पास विंडोज चाहिए। आपको ईमेल चेक करना है तो भी आपको विंडोज की जरूरत पड़ती है। आपको फोटो एडिट करना है, म्यूजिक सुनना है, अनीता ने ये सारी चीजें बताई, राइट। तो गेम्स अगर आपको खेलनी है और बहुत सारे जो काम है वो विंडोज के माध्यम से हम कर सकते हैं। विंडोज पे बगैर विंडोज के हम नेट नहीं चला सकते। नहीं सर, वो चाहिए, उसकी जरूरत पड़ती है। सो यानी कि कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए। सो विंडोज जो होता है वो also used in many office because it gives access to productivity tools। जैसे कैलेंडर आपको यूज करना है तो उसके लिए भी विंडोज चाहिए। फिर आपको वर्ड प्रोसेसर अलग अलग टाइप के आते हैं, नोट पैड अगर आपको यूज करना है, वर्ड पैड यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर यूज करना है, इवन आपको गूगल डॉक यूज करना है, स्प्रेडशीट यूज करनी है, एक्सेल यूज करना है, हर जगह पे आपको पेन ब्रश यूज करना है, तो भी आपको विंडोज की तो जरूरत पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वर्जन जो विंडोज का रिलीज किया था वो था 1980 के मिड ऑफ 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला वर्जन रिलीज किया था। और उसके बाद तो उन्होंने लगातार अपने नए नए वर्जन बनाए। विंडोज 10 2015 में आया, विंडोज 8 2012 में आया, विंडोज 7 जो अभी भी मेरे कंप्यूटर में विंडोज 7 है वो 2009 में आया था। विंडोज जो विस्टा है वो 2007 में आया था, और विंडोज एक्सपी 2001 में आया था। तो ये थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूँ। अभी विंडोज 10 तक मेरे पास डेटा है, लेकिन विंडोज 10 के बाद अभी विंडोज 16 भी आ गया है, विंडोज 2020 और ऑफिस 365 भी आ गया है, राइट। राइट सर। सो ये जो हमारा सेशन है यहाँ पे हम लोग विंडोज के बेसिक सीखने वाले हैं। और विंडोज के जो बेसिक सीखने उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आप कैसे फाइल बनाना है, फिर वो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे आपको कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, या तो उसको उठा के मूव करनी है वो फाइल को, वो फाइल का टाइप क्या है, वो फाइल की कितनी साइज है, वो आपने कौन सी डेट को बनाई, वो फाइल कौन से फोल्डर में है, आपको सर्च करना है। ये सारी चीजें आप विंडोज से कर सकते हो। उसके अंदर एक ऑप्शन होता है विंडोज एक्सप्लोरर आता है, या तो कभी कभी उसको हम फाइल मैनेजर भी बोलते हैं, या तो विंडोज एक्सप्लोरर या तो फाइल मैनेजर। तो हम इसको पूरा सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल पैनल। सुना है आप लोगों ने नाम, कंट्रोल पैनल होती है कंप्यूटर में। यस सर, यस सर, देखा है। कंट्रोल पैनल से आप अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो। कंप्यूटर के अंदर के जो डिवाइसेस और उसके जो पेरीफरी में जो डिवाइसेस लगते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, आपने राउटर लगाया है, कोई भी डिवाइस, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए लगाते हैं, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, उसको भी अगर आपको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। करीब करीब एक वीक तक आपको विंडोज में सिखाऊंगा। तो आज का सेशन ओके यहाँ सर। पे कंप्लीट करते हैं, और कल आप क्वेश्चंस लेके आइए। आपको विंडोज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो वो लाइए, और सेशन के स्टार्ट में हम लोग क्वेरी रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं जी आप जी लोगों सर। से एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल का सेशन हम एग्जैक्टली 12 बजे शुरू कर दें, ओके सर, ओके। क्योंकि आज मैंने प्लान किया था, मैंने आज का लेक्चर डिजाइन किया था कि आज मुझे 1 घंटे में इतना सिखाना है इंट्रोडक्शन के बाद। उसका मैंने पता है कितना परसेंटेज कवर किया है, मैंने 10% भी आपको आज कवर नहीं किया है, 90% राइट। कम किया मैंने काम। तो इससे क्या होगा पता है, आपके लेक्चर्स बढ़ेंगे, फिर वो 3 महीने की जगह पे फिर ये कोर्स 4 महीना चलेगा फिर,
अगर ऐसे रोज 15 मिनट अगर हम लेट करेंगे शुरू तो जी सर। बी ऑन टाइम। हाँ, सो कल से हम टाइम टू टाइम शुरू करेंगे। ठीक है, बाय राइट। ओके, बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर।